बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम। अरुण अधर जनु बिंब फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्रवर विंद मुख, पीतांबर शुभ सास। जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन। जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृगतारे। जय नट नागर नाथ नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आदीनन कष्ट निवारो। बंशी मधुर अधर धरि टेरी, होवे पूर्ण विनय यह मेरी। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी किंकणी काछन काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लख सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पय पान पूतन ही तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखी तही नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़े रिसाई, मूसर धार वारी बरसाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी असुदा मन भ्रम अधिकाई, मुख महम 14 भुवन दिखाए। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काली यही तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरण करी अभिलाषा। केतिक महासुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दे मार्यो।
मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। मही से मृतक छहों सुतलायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए शत 10 सहस कुमारी। ते भीम ही तृण चीर सहारा, जरासंध राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, कंदुल 3 मुट्ठी मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। मारथ के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा के ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। कब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंद लाला, बढ़े चीर भय अरि मुँह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजै, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह 40 कृष्ण का पाठ करे उरधारी। अष्ट सिद्धि नव निधि फल, लहे पदारथ चारी।
सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देने वाले श्याम प्रभु तो अन धन दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु तो अन धन दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में तू कर दे, मेरे जीवन में तू कर दे अब कृपा की बरसात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। श्याम तेरे दोनों में चढ़ा दीजिए। सूरजों वासियों को भाइयों से बहनों से करबद्ध निवेदन है, कुछ देर बाद हमारे परम पूज्य व्यास जी महाराज जी का पदार्पण होगा। अतः आप समस्त ग्राम वासियों से, सभी भक्तों से, सभी भाइयों से, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों से निवेदन है, हमारे परम पूज्य व्यास जी महाराज जी का पदार्पण होगा। आज भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा, गोकर्ण उपाख्यान की कथा यह होगा। आज सभी भक्तों से निवेदन, आइए अमृत रूपी कर स्वादन कर अपने मानव शरीर को धन्य बनावे, क्योंकि जल मार्जन पुराण को हौसले पापम देव ज्योतिर्नमासुते दीपम दर्शयामि दीपांतर्गते पुनायाचमनीयं जलं समर्पयामि। गोपाल महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सद्गुरुदेव स्वामीनाथ भगवान। हेलो, चलिए फूल रखिए, हाथ जोड़िए, प्रार्थना कीजिए। हेलो हेलो हेलो। या नमः देवताओं के राजा, स्वर्ग के राजा देवराजेंद्र और उनकी पत्नी सची के साथ वास्तु देवता का स्मरण कीजिए। वास्तु देवता भ्यो नमः। इस स्थान में विराजमान सभी देवी देवताओं का स्मरण कीजिए। इस स्थान स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति
गतिर्ददातु ॐ दिवो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः संकारस्य। छोड़ दीजिए, प्रणाम कर लीजिए, बैठ जाइए। इसमें सनसनाहट है बस, आवाज पतला दे। बैठ जाइए। बसंत जी और जो देवलोक को प्राप्त हो गए हैं, उनकी मोक्ष और मुक्ति की कामना के लिए साहू परिवार के लिए द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञानी की कथा आप और हम सब श्रवण करने के लिए विद्यमान है। और मेरे लिए तो ये सिहाद ग्राम, मैं अपना स्वयं की इसको जो लगातार मुझको लगता है 45 वर्ष हो गया है कि नहीं? 45 से भी ज्यादा हो गया है मकसूदा में, है कि नहीं? ऐसे ग्राम में निरंतरा मेरे परम पूज्य पिता गुरुदेव की कथा श्रवण करते हुए आप श्री रामचरितमानस की कथा, भागवत महापुराण की दिव्यतम कथा आप श्रवण करते हुए आए हैं। आज मेरा ये सौभाग्य है कि मैं भी आपको कथा और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, जो पुराण को कहा जाता है श्रीमद् भागवतान मुक्ति और सप्ताहे वाचनम, जिस कथा को गोविंद नारायण भगवान कहते हैं अस्या श्रवण मात्रेण। भगवान ये कहते हैं कि मुझको सुन। भगवान क्या कहते हैं? मुझको सुन। और मुझको सुनोगे तो तर जाओ। बाप अपने बेटा से कहता है बेटा मेरा सुन, भगवान भी यही कहते हैं बेटा मेरा सुन। और सुनोगे तो चित्त में बैठे, और जिसके चित्त में परमात्मा बैठ गया और उसको कहा जाता है सच्चिदानंद रूपाय अविश्योत्पत्त्यादि हेतवे अतापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जिसके चित्त में परमात्मा
जो सत्य को चित्त में बिठाए, जिसके चित्त में सत्य बैठा हुआ है तो परमात्मा, सत्य माने परमात्मा, सत्य माने ईश्वर। तो जिसके चित्त में ईश्वर का वास हो, जिसके हृदय में ईश्वर बैठे हो, उनका मन पवित्र होगा कि नहीं होगा? अब भगवान इसी बात को कहते हैं, भैया मुझको सुन, पर अच्छी भावना से सुनना, अच्छा मन लगा के सुनना, छल कपट का परित्याग करके सुनना, तो मैं तुमको प्राप्त हो जाऊंगा। रामायण की सुनते हो ना? नीरमल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझको सुनना है तो मन को पवित्र बना, मन को शुद्ध बना और निर्मल मन के द्वारा मुझको प्राप्त करो। श्रीमद् भागवत महापुराण में भागवत जी श्री सूर्य भगवान एक सूत्र नहीं 21 सूत्र दिए। कितना सूत्र? 21। ये सनसनाहट को पहले बंद करो है, या इसको बंद करो, सनसनाहट बंद रहे तो आवाज खींचेगा। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में एक नहीं 21 सूत्र दिया है, और जब तक कि आप सूत्र को समझोगे नहीं, भागवत समझ में आने वाला नहीं है। शिक्षा जो करने में ज्ञानी से कहते हैं कि बेटा गणित का पहले जो सूत्र है उसको समझ, और सूत्र जब समझ लोगे तो गणित अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। अब भगवान है क्या? थोड़े भगवान ने सूत्र तीसरा कोई काम नहीं। कितना काम है? केवल दो काम, और वही काम अपनी कर नहीं पाता। अपना जो काम है वो सब करे, अपना जो तैयारी है वो सब करेगा, और परमात्मा की जो काम है उस काम को ध्यान दे ही नहीं। इसलिए आदमी को कष्ट मिलता है, दुख मिलता है। वो दो काम क्या है? उपाय अच्छा
श्याम तुम्हें देखो घनश्याम तुम्हें देखो सारे जग के नजारे है श्याम तुम्हें देखो घनश्याम तुम्हें देखो। संसार में सबसे ज्यादा सुंदर कोई है तो वृंदावन की है। अच्छा भगवान तो ये कहते हैं भैया दरिया आदमी को देख करके कभी हंसना मत, काले आदमी को देख करके कभी हंसना मत, और हंस दोगे तो एक दरिया दर्ज हो जाए। मुझे देख करके क्यों हंसे? लड़ाई झगड़ा शुरू हो गई हो पर यानी भगवान क्या कहते हैं मुझको देख के हंस दे। संसार में सबसे ज्यादा काला मैं हूं, यदि मुझको देख के हंसेगा तो तू जिंदगी भर हंसते रहेगा। है कि नहीं? तो भगवान को देख के हंस, संसार को देख के हंसोगे तो केवल कष्ट ही होगा, केवल दुखी होगा। पर परमात्मा नारायण भगवान कहते हैं मुझको देख करके हंस ले और ताली बजा के हंस। किसी के सामने ताली बजाना चाहिए साथ। किसी देख करके ताली बजाना अच्छा हुआ तो लड़ाई होगा कि होगा? तो भगवान की हरि कहते हैं ताली बजाना है तो मेरे सामने बजा, और जितना बजाना है उतना बजा। ताली बजाओगे तो आनंद ही आनंद मिलेगा। यह भगवान की हरि की दैनिक दिमाग कथा। तो रोगी नारायण भगवान की दैनिक दिमाग कथा है मेरे भाई बहन भागवत महापुराण। और जिस भागवत महापुराण में पहला सूत्र है अनुराग पैदा कराने वाला यदि कोई पुराण है तो उस पुराण को कहा जाता है भागवत महापुराण। बोलिए कविता भक्ति हरिलाल की है कि नहीं? और संसार में सबसे बड़ा बलिया यदि कोई है तो बिहारी है। कितना बड़ा बलिया है और कितना सुंदर है परमात्मा। तो भगवान राम को जब देखे तो वह संसार का परमात्मा अपाया पिशाची परिपाटिकारा और संसार से तो परिपाटिकारा और क्षेमाय वै भागवतम प्रगर्जा। ये भागवत महापुराण की घोर वंदना है जो मुझको सोएगा योगाद गर्जन सकता। जब बादल बरसते हैं, जब बादल गरजे ना तो कितना डर लगता है। अरे बाप रे बाप यहाँ मत जाओ, होता है क्या होता है? इतना डर लगता है। तो एक घोर वंदना है भागवत महापुराण का। भगवान से डर, परमात्मा से डर, संसार में भी डरना है तो ईश्वर से डर, जीव से क्या डरना है कि नहीं? डरना है तो परमात्मा से। और वही काम अच्छा देखो 7 लाख रामायण एक से एक चौपाई है पर मुझको 2 चौपाई बहुत प्रिय लगता है। सब चौपाई प्रिय है पर 2 चौपाई मुझको ज्यादा प्रिय लगता है। पहला चौपाई क्या? गर्भ की प्रधानता है ना। यहाँ भगवान भेजे तो गर्भ करने के लिए भेजे, क्या अच्छा कर्म कर, अच्छा क्रिया कर, और जिस क्रिया के द्वारा परमात्मा का पद प्राप्त हो जाए, जिस क्रिया के द्वारा तुमको मोक्ष मिल जाए तो काम कर। तो कर्म प्रधान विश्व करिनाथा जो जस कर सो तस फल चाहा। विज्ञान गोस्वामी जैसा करोगे वैसा भरना पड़ेगा। तो कर्म की प्रधानता, कर्म प्रधान विश्व करिनाथा और जो जस करें सो तस फल चाहा। और दूसरा जो भाई सुंदर नाम निर्मल मानयन सो कोई पावा अमोई कपट छल शीघ्र न भावा। आप क्या कहते हैं? आप जो कहते हैं भगवान के मुझको बुलाएंगे तो वो कहते हैं ना ये यथा नाम प्रपद्यन्ते तास देव या क्या। श्री सुखदेव जी भगवान ने कहा यह भागवत हरि रूप इसका। भागवत को साधारण कागज का पत्ता मत मानना। भगवान जी अपने धाम जाने लगे तो उद्धव जी रोने लगे। उद्धव स्वर्गीय यद भवते तच्च भागवते दत्या योधाय जो योधाय
फांसी लगने से पहले सोचेगा, और राजा यही काम तो नहीं सोच पाया, यही बात तो सोच नहीं पाया, और उन्होंने इतना बड़ा अपराध कर दिया कि निरपराध ऋषि के गले में पड़े हुए सांप उड़ा। इसीलिए श्री ऋषि ने कह दिया विधि रखी हित मर्यादा। अरे कहते तूने मर्यादा का उल्लंघन किया है, मेरे निरपराध पिता के गले में पड़े हुए सांप उड़ा दिए हो, इसलिए तक्षका सांप डाले हो तो सांप के काटने से मृत्यु हो। तो जो जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो राजा परीक्षित जी सबसे पूछ रहे मैं क्या करूं गुरुजी, मैं श्रापित हो गया, अब आने वाले आदमी को क्या करना चाहिए। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा अपने अपने ढंग से कहे, किसी ने कहा दान करो, किसी ने कहा यज्ञ करो, किसी ने कहा तप करो। पर राजा परीक्षित जी को अच्छा नहीं लगा। तब श्री सुखदेव भगवान पहुंचे, 16 वर्ष की आयु, शरीर में एक भी कपड़ा नहीं, केवल मर्यादा के लिए गोपी बांधे हुए, प्रणाम प्रभाव सुबह की तरह दोनों बालों को फेंकते फेंकते श्री सुखदेव जी भगवान पहुंचे। अवधूत भेष क्या था, कौड़े अवधूत भेष थे। और जहां श्री सुखदेव जी भगवान के पहुंचे ना, राजा परीक्षित जी का ऊपर का परत टूटा और नीचे का परत पीछे में लटक गया। और राजा परीक्षित जी श्री सुखदेव जी भगवान को जब दर्शन किए ना, तो परीक्षित जी को लगा कि बस मेरा कल्याण हो जाएगा। अच्छे सत्य का दर्शन करने के बाद, अच्छे महात्मा का दर्शन करने के बाद, अच्छे विद्वान का दर्शन करने के बाद मन को जब ये लगना शुरू हो जाए कि नहीं मेरा काम पूरा हो जाएगा, तो समझ लेना परमात्मा आपके सन्निकट विद्यमान है, परमात्मा आपके सम्मुख में है। अब राजा परीक्षित जी श्री सुखदेव जी भगवान के लिए स्वर्ण सिंहासन बनाए हस्तिनापुर से। 80,000 के महात्मा बैठे हैं और भागवत जी किसी के लिए कोई सिंहासन नहीं। अगर श्री सुखदेव जी भगवान का नाम हुआ तो स्वर्ण का सिंहासन आएगा। राजा परीक्षित जी चरण से पधारे, चरण धोते हुए उन्होंने कहा गुरुजी आज मैं कृत्य हो गया, आज मैं धन्य धन्य हो गया। विनयाति को धन्य महापुनीरा, अग्नि पारुत कीन सुहायन के, भूमि पवित्र भय प्रिय की, अजबदार दिए रजपायन की। आपका श्री चरण में जी मैं कृत्य हो गया, मैं धन्य धन्य हो गया। अब मैं क्या करूं, सातवां तक्षक आएगा, मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, मेरी पत्नी विधवा हो जाएगी, मेरे संतान अनाथ हो जाएंगे, मेरे जितने हस्तिनापुर के प्रजा है बिना राजा के हो जाएगा। क्या होगा कुछ, मैं मरना नहीं चाहता, मेरा क्या होगा। मैंने निरपराध ऋषि के गले में पड़े हुए सांप को डाल दिया। श्री सुखदेव जी भगवान मुस्कुराए और श्री सुखदेव जी भगवान ने सावधान किया, बोले परीक्षित का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले हे राजा यही वो मंत्र है, 12 अक्षर मंत्र पूरी और जपने सहित पढ़ना। इस मंत्र को राग के सहित जपने तेरा उद्धार हो जाएगा। और श्री सुखदेव जी भगवान ने कहा हे राजा शरीर के लिए रो रहे हो, परिवार के लिए रो रहे हो, पत्नी के लिए रो रहे हो, समाज के लिए रो रहे हो। 1 घंटा पत्नी के लिए, कितने घंटा, 2 घंटा पिता के लिए और 3 घंटा पूरा परिवार के लिए हो। तो क्या केवल कष्ट ही कष्ट लिए जाते हैं। और 2 मिनट आगे बिहारी के लिए रोके तो देख क्या मिलेगा। आंख से जब एक आंसू बूंद कहीं शरीर में गिरेगा तो प्रत्येक आंसू में बड़ा आनंद रस की अनुभूति होगी। हर क्षण हर आंसू में सच्चिदानंद भगवान का दर्शन होगा कि नहीं होगा। तो श्री सुखदेव जी भगवान ने कहा मेरे बिहारी के लिए 2 मिनट रो परीक्षित। अब परिवार
वो 2 घंटा भी होने से मिलेगा। संसार के लोगों से आसान किया करना, यहाँ कोई नहीं अपना। राधे श्याम जपा करना, सिया राम जपा करना। जीवन के समुद्र में तूफान भी आते हैं, जो इनको भजते हैं प्रभु आप बचाते हैं। जो इनको भजते हैं प्रभु आप बचाते हैं। मत भूल रे बंदे, यह देश ठिकाना है, इस जग में आकर वापस तुम्हें जाना है। इस जग में आकर वापस तुम्हें जाना है। जो आया है सो आ जाएगा, चाहे राजा हो चाहे वो फकीर हो, जाना पड़ेगा। श्री सुखदेव भगवान ने कहा, हे राजा, यदि रोना है तो मेरे गोविंद के लिए रो, संसार के लिए रोगे तो केवल कष्ट ही कष्ट मिलेगा। रोना है तो भागवत के लिए रो। हे राजा, मैं तुमको भागवत सुनाऊंगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा विद्वान थे, और जहाँ सब समाज लग गया और राजा परीक्षित भागवत सुनने के लिए बैठ गया, तो श्री सुखदेव जी भगवान ने एक बार कहा, बोलिए भागवत भगवान की। साथी माता ने बताना आवाज कहाँ पहुंचा। आप लोग ये गा रहे हो तो आवाज कहाँ पहुंचा? प्रेम आवाज कहाँ पहुंचे? बगल वाले नहीं सुनता है कि नहीं? पर जो हमारा गंगा के घाट में श्री सुखदेव जी भगवान ने एक बार कहा, भागवत भगवान की जय हो, तो आवाज कहाँ पहुंचा? तो बोले स्वर्ग पहुंच गया। बोलिए गंगा भक्ति हरिलाल की। स्वर्ग में कौन है? जरा खोल मत करे, धीरे से कह रहा हूँ, जोर से कहूँगा सुन ले। स्वर्ग है। ऊपर में कहाँ? जरा खोल मत करे, पट ऊंच निवास, नीचे धरती, तब देखी न सकाया पराय विभूति। आवाज पहुंचा, भागवत भगवान की जय हो। तो देवराजा ने पूछे, कहाँ जयकारा है? देवताओं ने कहा, मंत्रों का जयकारा क्यों? तो देवताओं ने कहा, राजा परीक्षित भागवत सुन रहे हैं। देवराजा ने पूछे, क्यों सुना जा रहा है? तो देवताओं ने कहा, पढ़ने के लिए। राजा परीक्षित की शादी तो हो गए हैं, ए भैया जूता को निकाल देते तो ज्यादा अच्छा है। ले जाओ, कल 5 आरती बनाना, एक आरती भाइयों के लिए, ठीक है भाई? 5 जोड़ा 5 आरती। Fabio